लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज आपकी में। आवाज आपकी में अब तक हमने आपको दिखाया कई इलाकों की समस्याओं को लेकर, कई जगह पर अगर हम बात की जाए तो जिस तरह से घातक बीमारियों को लेकर, और कई ऐसे एनजीओस के काम दिखाए। लेकिन आज आवाज आपकी में कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बताएंगे कि अनाथ बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिस तरीके से उनके सहारे के लिए भी लोग आज इस दुनिया में मौजूद हैं, वो उनको सहारा देते हैं, उनका पूरा रहन सहन करते हैं, उनकी जो अगर बात की जाए तो परवरिश करने का जिम्मा लिया जाता है। ऐसे ही कई अनाथ आश्रम भी चलाए जाते हैं। ऐसा ही एक अनाथ आश्रम गोरेगांव मोतीलाल नगर में है, डिजायर सोसाइटी में चलता है, और वहीं स्नेहा फाउंडेशन की तरफ से भी बच्चों की पूरी देखरेख की जाती है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि दिवाली की अगर हम बात करें तो लोग दिवाली का सेलिब्रेशन करते हैं, दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उन अनाथ बच्चों की दिवाली किस तरह से मनाई जाएगी, वो किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, वो अपनी दिवाली को किस तरह से यादगार करते हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन वैभव सालवी से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज इस प्रोग्राम में हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्नेहा फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, अनाथ आश्रम में जो यहाँ रहते हैं वो बच्चे हैं। ये तमाम बच्चों से भी जानेंगे कि उनको किस तरह से महसूस हो रहा है आज इस प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि आज आरपीआई की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, और खुद महाराष्ट्र की महिला सचिव जो गीता कपूर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। उन्होंने बच्चों को मिठाई और चॉकलेट्स देने के लिए जो है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए एक बीड़ा उठाया है। उनसे जानेंगे। सबसे पहले गीता कपूर से जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैडम, जिस तरीके से दिवाली की बात करें तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप जिस तरह से आज दिवाली यहाँ पर अनाथ बच्चों के बीच में सेलिब्रेट करने आई हो, हालांकि दिवाली बीत चुकी है, लेकिन आपको अनाथ बच्चों से इस तरह से मिलना, बच्चों के लिए आप जैसे तमाम आश्रमों में जाती हो, वहाँ पर बच्चों के लिए हमेशा बच्चों के दुख सुख में सहभागी होती हो, क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी होती है कि अनाथ बच्चों के लिए काम करने का। पहली बात तो अभी से नहीं, मैं 15 साल से अनाथ बच्चों के लिए करती हूँ, लेकिन गोरेगांव में जब स्नेहा ट्रस्ट से मैं जुड़ गई, बाद में मुझे यहाँ डिज़ायर सोसाइटी में इस जगह के ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया गया, तो इन बच्चों से मुझे प्यार हो गया कि दिवाली हम सब घर में मनाते हैं, लेकिन इन बच्चों को माँ बाप नहीं है, इनके तरफ कोई ख्याल नहीं रखता है, तो दिवाली मनाए, फटाखे उड़ाते हैं, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। तो मैंने सोचा ये क्यों ऐसे करते हैं, तो मैं अभी से नहीं, बहुत सालों से मैं जो अपना पैसा रहता है, जो भी मिठाई रहती है, जो अनाथ बच्चों के लिए आके उनके साथ ही दिवाली मनाने में खुशी मानती हूँ। बिल्कुल, अगर बात की जाए आरपीआई की तरफ से, आरपीआई गढ़ से भी आप हो, जिस तरीके से आज यहाँ पर आपने फंक्शन रखा है, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी तमाम लोगों को? मैं तमाम लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर कितने भी अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कि गरीबों के अनाथ बच्चों का भी ख्याल रखो। कितने अनाथ आश्रम हैं, ये इतने ही नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में बहुत से अनाथ आश्रम हैं। तो आठवले साहब भी आज यहाँ पर आ रहे, तो मुझे खुशी की बात है कि आठवले साहब ने सुबह फ़ोन किया, बोले मैं भी टाइम निकाल के आ जाऊँगा करके, तुम इतने आश्रमों में जाती हो, सब सेवा करती हो, तो अच्छी बात है। तो आज हमारे आठवले साहब भी आ रहे हैं यहाँ पर, आज जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर इंसान गरीबों के बारे में सोचे, अन्न वेस्ट ना करे, इन गरीब बच्चों के बारे में, अनाथ बच्चों के बारे में सोचे, तो ये बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे, उनको भी थोड़ा सा प्यार अपने में का दे दे, तो इनको माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अगर बात की जाए तो बच्चों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो दिवाली जब मनाई जाती है, दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, इस दौरान लोग तमाम जो है वेस्ट ऑफ मनी करते, कहीं पटाखे फोड़े जाते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रदूषण को लेकर भी हमारे समाज में तरह तरह से जागरूकता जलाने की बात की जाती है कि ज़्यादा पटाखे ना फोड़ें, ध्वनि प्रदूषण ना करें, इन तमाम चीज़ों से लोगों को जागरूक करने की बात की जाती है। लेकिन जिस तरीके से गीता कपूर ने एक अलग ही बीड़ा उठाया है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हर इंसान चाहे तो अपनी
अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशी उन बच्चों को दे जिनके आज कोई सहारा नहीं है, तो शायद उन बच्चों को भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से आज जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम है, बच्चों को मिठाई और चॉकलेट बांटा जा रहा है, और दिवाली के उपलक्ष्य में, दिवाली क्योंकि ये बच्चे दिवाली नहीं मना पाए थे क्योंकि इनका कोई गार्जियन या ये अनाथ हैं, जिस तरह से अनाथ आश्रम में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए हर टाइम मदद करना चाहिए। जो वेस्ट ऑफ मनी होता है उससे अच्छा इनको दे तो इनके लाइफ में कुछ तो काम आएगा। और मैं भी ये चाहता हूँ कि सब ऐसे ही करें, और मैं सबसे विनती करता हूँ कि सबके लिए सब लोग अपना जो वेस्ट पैसा खर्चा करते हैं इस गरीब बच्चों के लिए दे, ताकि उनको माँ बाप का एक प्यार जैसा महसूस हो। बिल्कुल, माँ बाप का प्यार जैसा महसूस हो। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, जिस तरीके से आज अनाथ आश्रम की बात करें तो मुंबई में तमाम जगहों पर अनाथ आश्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ डिजायर सोसाइटी में अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह से अनाथ आश्रम में बच्चों को किस तरह से देखभाल की जाती है? कि बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार मिलता नहीं, इन बच्चों को माँ बाप का प्यार बचपन से मिला नहीं है। आपको थोड़ा वक्त मिलेगा, उन लोग को थोड़ा खेलने विलने में मदद करेगा, थोड़ा वो अपन जो कुछ है उन लोग से साथ बांटेगा, थोड़ा अच्छा बच्चे लोग को भी लगेगा। हमारा स्नेह ट्रस्ट से हम लोग भी जुड़ा हुआ है। हम लोग किसी मदद के लिए हम लोग सोचते हैं कि कभी ऐसा मिलेगा तो कुछ मदद करे किसी बच्चे को भी। आप स्नेहा ट्रस्ट से जुड़े हो, ये ट्रस्ट किन किन मुद्दों पर किन किन कामों को करता है? बच्चों को, जैसे आपने कहा कि असहाय बच्चों को हम सहारा देते हैं, और क्या क्या करता है ये ट्रस्ट? वो जो गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाता है उन लोग के लिए कुछ मदद करे, और किसी वो बुढ़ा लोग को भी कुछ काम पे करने को नहीं हो सकता है उन लोग को भी थोड़ा मदद करे। किसको भी कोई अपना हो सकता है तो कुछ मदद करने के लिए हम लोग कोशिश में है। बिल्कुल, स्नेहा ट्रस्ट जो है लगातार बच्चों की मदद करता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, उनको खाने पीने की बात की जाए, कपड़ों की बात की जाए, लगातार जिस तरीके से बच्चे ही भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, कहाँ पर रहते हो आप? स्नेहा ट्रस्ट से हो या अनाथ आश्रम में रहते हो? अनाथ आश्रम में। बेटा कहाँ से हो? आपको कब से आप यहाँ पर रहते हो? 3 साल हो गए। 3 साल। किस तरह से यहाँ पर जो मैनेजमेंट है अनाथ आश्रम का, किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करता है और किस तरह से रख रखाव रखा जाता है आपका? हम लोग को यहाँ बहुत अच्छे से रखा जाता है और हम लोग को हर एक खुशी दी जाती है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहने के लिए। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर पढ़ाई के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? पढ़ाई के लिए हम लोग को बाहर भेजा करते हैं, मतलब जो हम लोग को नहीं आता है वो दीदी सिखाती है, और जो हम लोग को नहीं समझता है वो मैडम आके सिखा लेती है। हम लोग को दीदी और मैडम सर बहुत मदद करते हैं इसका पढ़ाई के लिए, और हम लोग को बहुत अच्छे से स्कूल में एडमिशन करने के लिए ये करें। कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो और कौन से क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ और मैं डिजायर सोसाइटी मैं महाराष्ट्र विद्यालय में पढ़ती हूँ। बिल्कुल, देखा आपने किस तरह से बच्चों का कहना है कि हमें पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर बाकायदे आश्रम की तरफ से व्यवस्था की जाती है, इनको स्कूल भी भेजा जाता है, और अगर जो भी डाउट्स है उसके लिए इन्हें यहाँ पर जो है यहाँ की मैडम वो बराबर इनका देख रेख करती हैं। यानी जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके लिए डिजायर सोसाइटी खुला हुआ है। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप भी उन्हें यहाँ भेज सकते हैं, ताकि इस आश्रम में उन बच्चों की जो भविष्य वो बन सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। लोगों के लिए हर तरीके का काम मैं करना चाहती हूँ और करते आई हूँ और कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितनी मेरी ज़िंदगी है उतने जितना भी मैं करना चाहूँ वो दुनिया में कम है। तो मैं चाहती हूँ, तो पहला तो अनाथ बच्चों का ये विषय है, और ड्रग्स के बारे में जो है नशाबंदी के लिए अभी हम लोग एक मूवी बना रहे हैं। वो नशाबंदी के लिए जो मूवी बन रही है वो मूवी हर स्कूल में हर कॉलेजों में दिखाई जाएगी। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम डिजायर सोसाइटी अनाथ आश्रम में, जहां से बच्चों के भविष्य के बारे में बात की जा रही है। जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं उनका भविष्य किस तरह से है और किस तरह से उनका यहां पर रख रखाव किया जाता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से आज हम बच्चे देख रहे हैं, बड़ी तादाद में आपने सुना कि बच्चों को काफ़ी देख रेख किया जाता है, क्या कहना चाहेंगी अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, ये अनाथ आश्रम किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर हम हमेशा आते हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए। हम स्नेह ट्रस्ट से हैं। हम स्नेह ट्रस्ट में से पहले से हम इनको हेल्प करते थे। जब से हम गीता कपूर जी से जुड़कर हेल्प करने लगे तो इनको और ज़्यादा मदद कर पा रहे हैं। हम पहले थोड़ी सी हेल्प कर पाते थे, लेकिन जब से गीता कपूर मैडम के साथ मिले तो हम ज़्यादा
हेल्प करने की कोशिश करते हैं इनको। हमने स्नेह ट्रस्ट की तरफ से हमने मेडिकल कैंप भी रखे, इनको हमने हेल्प करने की कोशिश की है। जैसे कि अभी दिवाली चल रही है, सबके घर पे रोशनी चल रही, दिया जलाते हैं, पर यहाँ के इनके जीवन में अगर दिया जैसे हम खुशियाँ बांट सके तो यही हमारे लिए बहुत होगी। आपने बताया कि स्नेहा ट्रस्ट से आप जुड़ी हुई हैं। आज तक अगर बात की जाए तो ट्रस्ट किन किन क्षेत्रों में काम करता है? जैसे एक मुद्दा हुआ, आपने बताया कि अनाथ आश्रम के बच्चों का, और किन किन क्षेत्रों में आप लोग काम करते हो? और हमने मेडिकल कैंप भी रखे थे और इनके गीता कपूर मैडम जी के सहयोग के साथ रखे थे हमने, और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए थे इनके लिए, और हम कोड़ी बीमारियों के लिए भी हेल्प करते हैं। ऐसे हम छोटे छोटे हम अभी स्टार्ट किए, थोड़े थोड़े हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा काम करके अगर हम कहते हो बूंद बूंद से सागर बनता है, और पहल जो होती है वो सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि अगर आप पहल करते हो तो शायद उस काम को अंजाम तक ले जा सकते हो। गीता कपूर जी, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से स्नेहा फाउंडेशन की तरफ से कहा गया कि जब से गीता कपूर जी जुड़ी तब से हम थोड़ा सा काम में विकास देख रहे हैं, थोड़ा सा तीव्र देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें गीता कपूर की तो किस तरह से गीता कपूर अलग अलग क्षेत्रों में काम की हैं, उन क्षेत्रों में जानना चाहेंगे कि गीता कपूर के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में काम हो रहा है। जैसे कि कोढ़ी लोगों के लिए है, हमारे अनाथ बच्चों के लिए है, मेडिकल का कैंप से हार्ट, किडनी, ब्रेन कैंसर और फ्री ऑफ चार्ज राजीव गांधी योजना, उनके तरफ से भी हम लोग बहुत से ऑपरेशंस कर चुके हैं। मेडिकल कैंप के थ्रू से हमने बच्चों के मैच को लिए, क्रिकेट टीम को लिए, गीता कपूर क्रिकेट टीम, वहाँ पर जो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक हम लोग ने उनको गेम्स के लिए ये किया है। नहीं, बहुत से अलग अलग तरीके बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, उम्र वाले लोगों के लिए, हर तरीके का काम मैं करना चाहती हूँ और करते आई हूँ और कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितनी मेरी ज़िंदगी है उतने जितना भी मैं करना चाहूँ दुनिया में कम है। तो मैं चाहती हूँ तो पहला तो अनाथ बच्चों का ये विषय है, और ड्रग्स के बारे में जो है नशाबंदी के लिए अभी हम लोग एक मूवी बना रहे हैं। वो नशाबंदी के लिए जो मूवी बन रही है वो मूवी हर स्कूल में, हर कॉलेजों में दिखाई जाएगी। और ये हमने नशाबंदी का भी प्रोग्राम किया था। 6 तारीख को भी बड़ा प्रोग्राम है मेरा। बिल्कुल बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है? भारती। जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर रहते हो, कब से यहाँ रह रहे हो, और किन किन सुविधाओं को आपको यहाँ पर मिलता है, क्या क्या सुविधा? मैं 4 साल से इधर रह रही हूँ और हमें यहाँ पर सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, आप आगे आओ, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है और कितने सालों से यहाँ पर रहती हो? मेरा नाम मनीषा है, मैं 1 साल से रहती हूँ। यहाँ पर 1 साल से रहती हो। यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो आज त्यौहार जो है दिवाली का सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हो, इसके पहले अगर हम बात करें तो त्यौहार को लेकर किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है? काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है और बहुत अच्छा भी लगता है सबके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। बिल्कुल, सबके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और जब हम एक साथ होते हैं और एक सोसाइटी में मनाया जाता है तो शायद वो खुशी दुगनी हो जाती है। और भी लोग हैं, तमाम लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है हम सब। लेकिन जिस तरीके से आज बच्चे बड़े तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्नेहा फाउंडेशन की तरफ से बच्चों की बात करें या डिजायर सोसाइटी के जो अनाथ आश्रम में रहते हैं बच्चे, उनकी खुशी की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि जब लोग आते हैं और एक साथ सेलिब्रेशन होता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। शायद उनको जो है अकेलेपन का जो है, अनाथ होने का जो गम होता है वो दूर होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिनका कोई सहारा नहीं, और जिस तरीके से डिजायर सोसाइटी और स्नेहा फाउंडेशन यहाँ पर काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने स्नेहा फाउंडेशन ट्रस्ट जो स्टार्ट किया था वो इसी माध्यम से किया था। हम लोग पहले डिज़ायर सोसाइटी को हेल्प करते थे, हेल्प करते करते फिर हमको लगा कि और भी बच्चे हैं, और भी प्रॉब्लम्स है जिसमें हमको ध्यान देना है। तो वहाँ पे फिर हम लोग ने फिर ये स्टार्ट किया स्नेहा फाउंडेशन ट्रस्ट। फिर गीता कपूर हमारे साथ जुड़े, फिर गीता कपूर जी ने हमको बहुत सारा मदद किया, बहुत सारा सब बताया, आइडिया बताया कि क्या क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उसी के द्वारा सब हेल्प कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। बिल्कुल, यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी एक के बाद अगर हम श्रृंखला बनाएं तो अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है और लोग जुड़ते जाते हैं, क्योंकि समाज सेवा करने का कोई मकसद नहीं होता। क्योंकि समाज सेवा अगर करनी है तो निस्वार्थ होता है, और निस्वार्थ अगर आप करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता, तो शायद स्वाभाविक सी बात है समाज में आप एक समाज सेवी के रूप में उभर सकते हैं। आपसे बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहिए कि जो गरीब बच्चे के लिए तो आना बच्चे के लिए कुछ नहीं है,
मतलब इन लोगों को क्या दुनिया में कुछ दे नहीं सकते अपन थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा इन लोग को ध्यान देगा, इन लोग का पढ़ाई के लिए, इन लोग का फ्यूचर के लिए, तो इन लोग तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। उस तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। जो आटोले साहब ने जो गीता कपूर को जो मदद के लिए वो दिया है आश्वासन, उसके द्वारा हम लोग स्नेहा फाउंडेशन के द्वारा डीजे सोसाइटी को मदद कर रहे हैं। उससे बच्चे लोग को भी आगे फ्यूचर में, और यही नहीं अभी पढ़ाई के नहीं, इन लोग का फ्यूचर शादी तक इन लोग का फ्यूचर के लिए हम लोग सोच रहे हैं। इन लोग का भविष्य सेटल करने का वही सा हमारा मकसद है, आगे तक बच्चे लोग को मदद करें। अगर बात की जाए तो स्नेहा फाउंडेशन और डिजायर सोसाइटी में रहने वाले उन तमाम बच्चों की भविष्य के लेकर पूरी तरीके से फाउंडेशन और ये अनाथ आश्रम जो है उन पर पूरी तरीके से उनका जो है सुरक्षा, शादी यानी उनके जीवन की चक्रविधियों, कला विधियों को लेकर पूरी तरीके से जो है पूरा आश्वासन देता है कि वो तमाम बच्चों के भविष्य को लेकर आगे ही बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही तमाम बच्चों को अपने इस फाउंडेशन और अनाथ आश्रम से जोड़ते रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ऐसा है कि जो अनाथ जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चों को सहारा देने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और ये डिजायर जो सोसाइटी है ये मतलब इनको सहारा देने का काम भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को ये दिवाली का त्यौहार होता है, भारत का एक जाना माना त्यौहार होता है, हिंदू समाज का तो होता ही है, लेकिन इसमें सभी धर्मों के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये बच्चों को मतलब मिठाई बांटने का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया है। स्नेहा फाउंडेशन जो है, स्नेहा फाउंडेशन की जो हमारी गीता कपूर जी है, जो रिपब्लिकन पार्टी की लीडर भी है, तो इन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ रखा और यहाँ रवि बाबू जी जो डिज़ायर सोसाइटी के यहाँ के इंचार्ज है, तो यहाँ मतलब हमने जो यहाँ बच्चों को मिठाई बांटने में मुझे बहुत आनंद लगा। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम डिजायर सोसाइटी और स्नेहा फाउंडेशन द्वारा दिवाली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में आए हुए हैं, जहां से आज अनाथ बच्चों को, असहाय बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो कपड़ा, खाने का वो नहीं है, उसको लेकर इन लोगों ने किस तरह से बच्चों को पिरोया है, किस तरह से बच्चों की जीवन याचिका को लेकर जीवन पर किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। गीता जी, जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप जो है खुद समाज सेविका हैं और समाज के तमाम वर्गों के लिए आपने काम किया है, चाहे वो क्रिकेट की बात की जाए या बात की जाए अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन कई बार ऐसा देखा है अनाथ बच्चों के लिए आप लगातार जो है डोनेट करती हो, दान देती हो, कई आश्रम में देती हो। ऐसे ही अगर बात की जाए तो मुंबई की सड़कों की अगर हम बात करें तो मुंबई के सड़कों पर, फुटपाथ पर भी कई बच्चे दिखाई देते हैं। उनके लिए क्या आपने कभी प्रयत्न किया कि उनको भी कई जगह सेट किया जाए, उनकी लाइफ को लिए कोई ऐसा उत्थान, कोई ऐसी संस्था लाई जाए? नहीं, देखो हमारी संस्था उनको भी ला के हम लोग रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से आश्रमों में मैं जाती हूँ, लड़की का, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग है। मैंने 2-3 बार जो भीख मांगते हैं रास्ते में बच्चे, उनको रुका के पूछा आपको मेरे साथ आना है क्या, तो बच्चे बोले नहीं आने, हमको हमारे माँ बाप ने हमको भीख मांगने के लिए भेजा है, हम नहीं आ सकते, हमको डर लगता है हमारे माँ बाप हमको मारेंगे। हम क्यों ना, हम अगर चाहते हैं तो रोड के बच्चे अगर उनके माँ बाप भीख मांगने को रखते हैं तो मैं चाहती हूँ उन माँ बाप को भी संदेश मिले, उन माँ बाप को पूछ के वो बच्चों को भी रखने के लिए व्यवस्था है हमारे पास। महाराष्ट्र में बहुत से आश्रम है जो अनाथ बच्चों के लिए है, तो अगर रोड के बच्चे उठा के भी मैं लेके आना चाहती हूँ तो मैं लेके आ सकती हूँ, लेकिन वो बच्चे राजी होते नहीं है। उनके माँ बाप ने भीख मांग के खाने का उनके दिमाग में लाया है। वो बच्चे भी चाहते हैं कि हम आए, अच्छे जगह रहे, लेकिन वो लोग नहीं आना चाहते। हमने प्रयत्न किया है बहुत से। बिल्कुल है, यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं वो भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े लिखे, उसका भविष्य उज्जवल हो। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गीता कपूर जी ने कहा कि हमने कई बार लोगों को अप्रोच किया, बच्चों को कहते हैं कि चलो आप अपनी पढ़ाई लिखाई करो, तो उनको ये कहा जाता है कि हमारे माँ बाप ने कहा है कि इस तरीके से भीख मांगोगे तो शायद उनकी भी जीवन शैली चलती रहेगी। उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उन माँ बापों को? जी, ये मैं सहमत हूँ गीता कपूर जी के साथ, क्योंकि मुझे भी बच्चे नहीं थे, तो मैंने एक बार सिग्नल पे बच्चे एक लेडी भीख मांग रही थी, तो मैंने उनको कहा कि आपके बच्चे को मुझे दे दो, मैं पाल लूँगी। नहीं मैडम, हमको तो इसके सहारे ही तो जीना है करके। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ऐसे मैं संदेश देना चाहती हूँ कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। अगर आप को एडप्ट करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हो, दे दीजिए ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बन सके। ये संस्था भी बहुत सारी व्यवस्था कर चुकी है कि इन सबको हेल्प कर सके, लेकिन इनके अगर सोच में अगर बदलाव ला सकते हैं, अगर ये संदेश हमारा पहुँच कर, तो बहुत अच्छी बात होगी।
बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज बच्चों के साथ किस तरह से महसूस कर रही हैं, इतने बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चे जिनका साफ तौर से यहाँ पर कोई नहीं है, अनाथ आश्रम में रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ जब समय गुजारना होता है तो किस तरह से महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर आने से पहले मैं विले पार्ले में एक अनाथ आश्रम में थी, वहाँ पर जाके मैं बच्चों के साथ मैं बिताती थी टाइम। बिल्कुल, बच्चों के साथ समय बिताना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश के भविष्य भी कहे जाते हैं, और यही बच्चे जब शैतानी करते हैं तो शायद थोड़ी देर के लिए लोग अपना दुख और दर्द भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ खेलना भी लोगों को अच्छा लगता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर बच्चों को संभालती हो, क्या किस तरह से इन बच्चों के साथ आपका दिन गुजरता है? जी मैं तो इन बच्चों को पढ़ाती हूँ, बिकॉज स्कूल के बाद इनको बहुत ज़रूरत होती है पढ़ाई की, तो मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ और पूरे दिन में इनको क्या लगता है, जैसे इनकी दवाई देख रेख करना रहता है। सो बहुत ही अच्छा टाइम जाता है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। घर से भी ज़्यादा मेरा टाइम यहाँ पे जाता है, क्योंकि मैं सुबह से आती हूँ और शाम को इनके साथ शाम तक रहती हूँ, तो ये भी मुझे एकदम अपना मानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए ही यहाँ पे है, तो इनके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस आश्रम में कितने बच्चे हैं? इस आश्रम में हमारे पास 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं, और ये बच्चों का देख रेख का जो जिम्मा होता है वो मैनेजमेंट किस तरह से करता है? यहाँ पे हमारे पास बहुत से डोनर्स आते हैं और इन बच्चों को जो कुछ भी चाहिए, जैसे इनकी पढ़ाई, हम इन्हें अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं। हम इन्हें कभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, मोस्टली हम प्राइवेट स्कूल में इन्हें डालें कि इन्हें गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छी होती है, एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी हम डाल रहे हैं कि इन्हें और अच्छे से स्टडीज़ मिले। तो ये अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, इन्हें जो चाहिए, लाइक इनको बुक्स चाहिए, पढ़ाई के लिए जो कुछ भी चाहिए, उन्हें सब कुछ हम स्पॉन्सर करते हैं, हम सब कुछ इन्हें देते हैं। बात की जाए तो बच्चे जो है शैतानी भी करते हैं, इन बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है? ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ी देर मस्ती करेंगे फिर बाद में ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें कितना मस्ती करना है, तो ये अपने हिसाब से ही मस्ती करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात कहें तो पूरी तरीके से बच्चों का जिम्मा जो है इस आश्रम द्वारा बताया गया कि अगर हम बात करें तो इनको किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजा जाता, ताकि इनको ये एहसास ना हो कि ये अनाथ हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मा है वो आश्रम द्वारा है। और यहाँ पर जिस तरीके से गीता कपूर की बात करें, स्नेहा फाउंडेशन की अगर हम बात करें, तो एक बीड़ा उठाया गया है समाज में अच्छे कार्यों का, जिसका साफ तौर से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की बातें हमने सुनी, सबने बताया कि बच्चों के साथ क्या कहना चाहेंगे इन तमाम बच्चों को लेकर, जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। अगर हम बात करें तो जहाँ लोग अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को गुजरते हैं, ऐसे में अनाथ बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जो स्नेह फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, हम उनके वो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के, हम उनको ऐसे ही नॉर्मली नहीं देख सकते। काफ़ी अच्छे ड्राइंग्स करते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक में अच्छे टैलेंटेड है, तो हम चाहेंगे कि स्नेह फाउंडेशन की तरफ से उनको जो टैलेंट है उससे और निखारे, एनकरेज करे, ताकि बड़े होके भी उसमें अच्छे से वो लोग देख रेख में आगे बढ़े। तो और जो भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन था और मेडिसिन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, ये सारे जो भी उनको आवश्यकता है, हम पहले संस्था से बात करके उनको जो आवश्यकता है वही हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। जो अपने बच्चों से, जैसे आपने कहा कि भीख मंगवाते हैं, कहीं ना कहीं वो तमाम माता पिता उन्हीं बच्चों पर आधारित है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि घर में जो बर्तन पोछा करते वो भी कमाते हैं यहाँ पर, तो अपना मेहनत खुद करके बच्चों को 2 वक्त की चटनी रोटी खिलाए और अपने बच्चों की परवरिश करें। वहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत से अनाथ आश्रम है जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, वहाँ हमारी संस्था में आ जाए, उन बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़े करेंगे, और वो घर काम करके या मौल मजदूरी करके अपना बच्चों को संभाले, बड़ा करे, उनका भविष्य बनाए। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम के तरफ से। बिल्कुल, यानी साफ तौर से उन तमाम लोगों को ये संदेश है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के लोग हों जो बच्चों पर हरासमेंट करते हों, वो ये ना करें, ताकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और उसी भविष्य को के साथ आप अगर खिलवाड़ करते हो तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा। ये हम अब अनाथ बच्चों की दिवाली के लिए जिस तरह से आज यहाँ पर सेलिब्रेशन रखा गया, और उसमें जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों को मिठाई वितरण किए, चॉकलेट वितरण किए, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे बच्चों के साथ आज किस तरह से वो दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज बच्चों की दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो अनाथ जो बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चों को सहारा देने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और ये डिजायर जो सोसाइटी है ये मतलब इनको सहारा देने का काम भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को ये दिवाली का त्यौहार होता है, भारत का एक जाना माना त्यौहार होता है, हिंदू समाज का तो होता ही है, लेकिन इसमें सभी धर्मों के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं।
तो ये बच्चों को मतलब मिठाई बांटने का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया है। स्नेहा फाउंडेशन जो है, स्नेहा फाउंडेशन की जो हमारी गीता कपूर जी है, जो रिपब्लिकन पार्टी की लीडर भी है, तो इन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ रखा। और यहाँ रवि बाबू जी जो डिज़ायर सोसाइटी के यहाँ के इंचार्ज है, तो यहाँ मतलब हमने जो यहाँ बच्चों को मिठाई बांटने में मुझे बहुत आनंद लगा कि मतलब दिवाली में हम मिठाई खाने से जितना आनंद नहीं है, उससे भी ज़्यादा आनंद ये बच्चों को मिठाई बांटने का मुझे मिला। मैं केंद्र के राज्य मंत्री के नाते मैं ये सोसाइटी की जो समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए ज़रूर मैं मदद करूँगा। लेकिन ऐसे अनाथ बच्चों को सहारा देने की आवश्यकता है। अनाथ बच्चों को नाथ के माध्यम से उनको मदद करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज यहाँ ये संस्था भी अच्छा काम कर रही है और स्नेहा फाउंडेशन ने भी इनको मिठाई दे देने का काम किया। इसलिए मैं ये दोनों का धन्यवाद करता हूँ। और ये बच्चों को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार आपके साथ है। आपको नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, सरकार ऐसे बच्चों को मैक्सिमम संस्थाओं को मदद करके आपको मतलब अपनी ज़िंदगी में किस तरह ताकत मिले, शक्ति मिले और आप अपनी ज़िंदगी में कैसा परिवर्तन करें, इसके लिए जरूर भारत की सरकार और महाराष्ट्र सरकार आपके साथ रहेगी। जिस तरह से डिजायर सोसाइटी अनाथ आश्रम ने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने की जो कोशिश की है, ये काफ़ी सराहनीय है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।